अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो एडवांस लेवल का एक फंक्शन है, इसके बारे में काफ़ी दोस्तों ने कहा था। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ये फंक्शन है क्या, इसका मैथमेटिकली फार्मूला देख लेते हैं। ये फंक्शन है कि जब एक से ज़्यादा लॉट्स खुली हों, ठीक है ना, अलग अलग मुख्तलिफ साइज़ की, और उनका हमको जो है ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो कि उनका ब्रेक इवन कैसे निकाला जा सकता है। तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पे फार्मूला पड़ा हुआ है। हम इस फार्मूले को मैथमेटिक्स से हटा के MQL 4 की प्रोग्रामिंग में ले जाएंगे, और उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए वो भी मैं डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले हम थोड़ा फार्मूले को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, मैथमेटिकली B इज़ इक्वल टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन इज इक्वल टू, ये जो ऊपर निशान देख रहे हैं ये सिग्मा का निशान है, दैट इज द सम ऑफ लॉट साइज इनटू प्राइस। और इस तरीके से ये गो ऑन, जितने भी आपके पास होंगे सारे के सारे की मतलब ऐड करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका ये पूरा हो जाता है। फिर आते हैं हम नीचे जो है सम ऑफ लॉट साइज़। यहाँ पे देखें, ये जितनी भी लॉट साइज़ हैं उनका सम किया गया है, और इस ऊपर वाले हिस्से को इस नीचे वाले हिस्से से डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने से जो हमारे पास प्राइस आएगी वो ब्रेक इवन होगी उन तमाम लॉट्स का। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हर सिंगल लॉट को उस लॉट की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, और उनको एडिशन कर देंगे हम। उन तमाम एडिशन को डिवाइड कर देंगे तमाम लॉट्स के सम के साथ। ये पूरा फार्मूला यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है। इस फार्मूले को हमने MQL 4 प्रोग्रामिंग में लिखना है। तो उसके लिए क्या फार्मूला को लिखने का तरीका क्या होगा, आज हम उसकी वजाहत करेंगे। थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, लेकिन जब आप इसको एक दफ़ा समझ लेंगे तो फिर आपको बड़ा इजी लगेगा कि इतना मुश्किल नहीं है। तो इस फार्मूले को हम जो है दो तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। एक मैथमेटिकली फार्मूला जो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, और दूसरा ये वाले एग्जाम्पल के अंदर जो लाइन में लिखा गया है इस तरीके से। दोनों तरीके समझने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स की नॉलेज कम रखते हैं उनके लिए ऊपर एग्जाम्पल में ज़रा क्लियर समझने के लिए रखा गया है, और जो मैथमेटिक्स समझते हैं उनके लिए ये नीचे वाला फार्मूला ही इनफ है, इससे भी वो पूरा का पूरा समझ सकते हैं। अब हम आएंगे कि अगर हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर ले जाएं तो कैसे। अच्छा, सबसे पहले ये नोट करें कि इस फंक्शन की जो आउटपुट होगी वो फ्लोटिंग पॉइंट में होगी, मीन के प्राइस होगी, और वो प्राइस ज़ाहिर बात है कि डबल के अंदर स्टोर की जाएगी। तो हम इस पूरे फंक्शन को डबल टाइप का डिक्लेयर करेंगे। मैंने इसका नाम जो है रख दिया है कि कैलकुलेट एवरेज SL फॉर द सेल। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे जो हमें इस फंक्शन को चलाने के लिए चाहिए। 4 वेरिएबल हैं टोटल जो कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे। वेरिएबल के बाद यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया है फॉर का। फॉर के लूप चलाने का मकसद ये है कि हमारे पास जितनी भी लॉट्स खुली हुई हैं, एक या एक से ज़्यादा, तो उन सब को जो है बारी बारी हमारा कंट्रोल उन पर शिफ्ट हो सके। लूप की बॉडी यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद पहली लाइन जो है इंटीजर, ये वाई आर्डर सेलेक्ट के साथ होती है। ये आपको पता है कि हम मतलूबा आर्डर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारी अगली कंडीशन ये है कि इफ़ के साथ आती है, और एक तो टाइप ऑफ जो ऑर्डर है उसको सिलेक्ट करेंगे और मैजिक नंबर सेलेक्ट करेंगे। मैजिक नंबर सेलेक्ट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ताकि हमारा जो ये है अपनी ही लॉट को उठाए, किसी और लॉट को गलती से ना उठाया जाए। और सेल का मकसद है कि एक ही तिर्द की लाटें हमें चाहिए। इफ़ की बॉडी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके अंदर जो है हमने जो है पहली कंडीशन जो है सेल लॉट, एक वेरिएबल है, इसको उठाया हमने ऑर्डर लॉट्स। हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ये आपको चीज़ मिलेगी। ये वाला मैंने हाईलाइट किया है कि 0.1 की एक लॉट है, उसको हमने डिक्लेयर किया है। यहाँ पे देखें सेल L के अंदर, सेल लॉट के अंदर।
तो यहाँ पे जो पहली लॉट जो भी लूप के ज़रिए कंट्रोल में आई थी उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं सेल लॉट के अंदर। तो ये वाला सेल लॉट जो है नीचे आएंगे हम, तो सेल लॉट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें प्लस इज इक्वल टू, ये एक ऑपरेटर है, इसके साथ हमने आगे लिखा हुआ है सेल लॉट इनटू ऑर्डर ओपन प्राइस। इट मीन के ऑर्डर की प्राइस मल्टीप्लाई होगी सेल के लॉट साइज से और वो पूरे का पूरा शिफ्ट हो जाएगा सेल लॉट प्राइस वेरिएबल के अंदर। और इस तरीके से बार बार जब भी लूप चलेगा और जो ऑर्डर सिलेक्ट होके यहाँ पे आएगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इस पूरे जो मैंने हाईलाइट किया था इसको देखें, ये वाला जो है यहाँ पे मैथमेटिकली फार्मूला भी मैं यहाँ पे देखें, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आउटपुट आएगी वो वाली मैंने वहाँ पे वेरिएबल्स फॉर्मेशन के अंदर रखी है। यहाँ पे दो लॉट हैं, उनको इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम पहली लॉट को कैलकुलेट करके सेल लॉट प्राइस में रखा जाएगा, दोबारा चलेगा तो उसी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा दूसरी दफ़ा भी। तो हमारे पास एंड पे क्या होगा, सेल लॉट प्राइस की टोटल जो वैल्यू होगी वो वाले। उसके बाद अगले स्टेप पे हम आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेल ऑर्डर लॉट्स। सेल ऑर्डर लॉट्स को जो है हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। जिससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये वाला जो है सेकंड पोर्शन, इस सेकंड पोर्शन को हम जो है मैथमेटिकली यहाँ से देख रहे हैं कि तमाम लॉट का सम, यहाँ पे ये नीचे देखें, इसका पूरे का सम जो है हमने कहाँ पे रखा है, सेल ऑर्डर लॉट्स प्लस इज इक्वल टू, इसका मैं पहले भी ये थोड़ा सा डिस्कशन कर चुका हूँ कि इसका मकसद होता है कि यहाँ से हर दफ़ा जो राइट साइड की वैल्यू है उसको लेफ़्ट साइड के वेरिएबल में शिफ्ट करते जाओ। तो तमाम जितने भी वैल्यूज़ होंगी सेल लॉट वाली वो तमाम के तमाम ऑटोमेटिकली इसमें शिफ्ट हो जाएंगी सेल ऑर्डर लॉट्स के वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल जो है CNT++ रखा है काउंटिंग के लिए, इसको अब हम बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैंने लूप की बॉडी जो है वो इफ़ की बॉडी ख़त्म कर दी है। उसके बाद नीचे आते हैं तो लूप की बॉडी भी ख़त्म हो जाती है। इन पूरी जो कैलकुलेशंस हो गई, मीन के जितने भी हमारे ऑर्डर थे उतनी दफ़ा लूप चल के ये जो दो वैल्यूज़ हैं हमारे इन वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगे। उसके बाद हम आएंगे डबल एवरेज सेल जो हम निकाल रहे हैं कि हमने एवरेज सेल क्या बनेगी, इज़ इक्वल टू सेल लॉट प्राइस डिवाइड बाय, जो यहाँ पे मैंने देखा है आपको कि ये जो सेल लॉट प्राइस है उसको हम लेके आ गए यहाँ पे टोटल को, और डिवाइड किया है सेल ऑर्डर लॉट के साथ जो नीचे वाला वेरिएबल। इन दो वेरिएबल्स को हम जो है आपस में जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एवरेज सेल। अब एवरेज सेल जो है इज़ इक्वल टू, मैंने अगर यहाँ पे कहूँ कि दैट इज़ इक्वल टू ब्रेक इवन, जो ब्रेक इवन की वैल्यू होगी वो वाली हमें मिलेगी इस पूरी वैल्यू से। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, तो आप समझ लें कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सेल लॉट प्राइस है, नीचे वाला हिस्सा जो है सेल ऑर्डर लॉट्स है। उसके बाद हमने इस वेरिएबल को उठा के नॉर्मलाइज डबल के साथ सेट किया है, ताकि क्योंकि मुख्तलिफ पेयर होंगे उनकी डिजिट वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ताकि हमें जो प्राइस मिले वो उस डिजिट्स के साथ मैच होके मिले। तो एवरेज सेल को हमने डिजिट्स के साथ जो है नॉर्मलाइज डबल के साथ एसएल वैल्यू के अंदर शिफ्ट कर दिया। जब हम इसको एसएल वैल्यू में शिफ्ट कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास इसको रिटर्न करने के लिए हमारे पास अवेलेबल होगा। यहाँ पे हम इसको रिटर्न करेंगे ताकि हमें जो वैल्यू है वो वापस रिटर्न में मिले और हम इसको यूज़ कर सकें। कहीं भी अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि एक से ज़्यादा ऑर्डर जितने भी खुले होंगे उनका एवरेज पॉइंट, या जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं। तो अब मसला होता है कि इस ब्रेक इवन का हमें यूज़ क्या होता है। बहुत सारे यूज़ हैं ब्रेक इवन के। जब एक से ज़्यादा लाटें हों अलग अलग वॉल्यूम की, अलग अलग प्राइस की, तो उनका ब्रेक इवन हमें एक आइडिया मिल सकता है कि यहाँ से अगर हम कितने पिप जो है प्रॉफिट उठाना चाहते हैं। अक्सर मार्टिंगल के अंदर आपने देखा होगा कि हम लिखते हैं कि पूरा ग्रुप जो है वो क्लोज़ हो जाए 5 पिप के ऊपर या 10 पिप के ऊपर। तो वो पूरा ग्रुप कैसे क्लोज़ होगा? जाहिर बात है जब तक हमें एवरेज पॉइंट जो है उसका ब्रेक इवन मालूम नहीं होगा तो हम उसको क्लोज़ 5 पिप में कर ही नहीं सकते।
तो उसके लिए फिर ये वाला फंक्शन यूज़ होता है। इसको इस्तेमाल करके हम ब्रेक इवन पॉइंट से जितने भी पिप ज़्यादा लेना चाहते हैं 5-10 पिप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इस टाइप का फंक्शन हो जो आपको समझ नहीं आता हो मैथमेटिकली, उसको आप प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपको उसको इजीली जो है लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके दूंगा ताकि आप उसको यूज़ कर सकें, और उसको समझाऊंगा भी ताकि क्लियर हो सके ये पॉइंट। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद आपको MQL 4 या 5 के अंदर जो भी पेचीदा चीज़ें हैं उनको क्लियर करके समझाना होता है। तो मेरी वीडियोस जो भी हैं उनको गौर से देखें शुरू से, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। और अब हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस एडवांस लेवल के जो है उनको देख रहे हैं ताकि हम उनको भी बेहतर तरीके से समझ सकें। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।